अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 क्लैम मीटर हमारे सामने है। अभी जो क्लैम मीटर दोस्तों मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ये UT206 इसका मॉडल है और यूनिटी कंपनी का है ये। और ये वाला दोस्तों अगर आप देखें ये भी यूनिटी का है। इसका जो मॉडल है UT203 है और 600 वोल्ट 400 एम्पेयर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो तीसरे नंबर वाला एम्पेयर मीटर है ये भी UT203 मॉडल ही है और यूनिटी कंपनी का है। ये ज़रा पुराना मॉडल है और ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे ये न्यू है, अभी न्यू परचेज़ किया है हमने। तो इसकी कीमत वगैरह और इनको दोस्तों हमने कैसे इस्तेमाल करना है तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपको 1 बाय 1 करके चेक करवा देते हैं कि हमने इसको अगर कोई चीज़ चेक करनी हो, वोल्टेज चेक करनी हो, एम्पेयर चेक करने हो, कंटिन्यूटी वगैरह चेक करनी हो तो ये सब चीज़ें किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो वोल्टेज के लिए दोस्तों हम इसको वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। AC और DC वोल्टेज दोनों हम इससे चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी के लिए इसको दोस्तों हम ओम्स पे सेट करेंगे। और अगर डायोड चेक करना चाहते हैं तो डायोड पर और हर्ट्ज़ पर फ्रीक्वेंसी के लिए, और एम्पेयर 40 एम्पेयर और 400 एम्पेयर तक दोस्तों हम इसके एम्पेयर ले सकते हैं इस एम्पेयर मीटर से। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों मल्टीमीटर और एम्पेयर मीटर में फ़र्क ये होता है कि मल्टीमीटर जो होता है उसमें कुछ इजाफी फंक्शन रखे होते हैं, यानी कि उसमें जो चेक करने के फंक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और एम्पेयर मीटर का दोस्तों ये फ़ायदा है कि इससे हम एम्पेयर भी ले सकते हैं और जो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम चेक करते हैं उसके लिए इसमें कुछ लिमिटेड फंक्शन दिए हुए हैं, जैसा कि कंटिन्यूटी, वोल्टेज और डायोड वगैरह। तो मल्टीमीटर में कुछ ज़्यादा इजाफी फंक्शन होते हैं तो इसलिए मल्टीमीटर और इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको AC वोल्टेज पे सेट किया है। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा 226/27 वोल्टेज ये शो करवा रहा है। आप DC वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट के बटन से DC पे सिलेक्ट करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कोयल है, AC कोयल है दोस्तों, ये AC220। तो इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी वैल्यू ओम जो शो होगी हमें। पहले हम इसको दोस्तों ओम्स पर सेलेक्ट करके चेक करेंगे। जो REL का जो बटन है ब्लैक, उसको हम सिलेक्ट करेंगे 2 बार तो ये ओम्स पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, वो ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओम्स पर वैल्यू शो नहीं करवा रहा, क्योंकि इस जो कॉइल की वैल्यू है वो ज़्यादा है। जैसा कि किलो ओम में इसकी वैल्यू है, इसलिए ये इसको हम किलो ओम पर चेक करेंगे। अभी हमने इसको किलो ओम पर सिलेक्ट कर लिया है। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों 5000 से ज़्यादा वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं 0.510। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 से ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं वो वैल्यू बनेगी। तो इसलिए ये ओम्स पर बाज़ शो नहीं होती। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू किलो ओम या फिर मेगा ओम में होती है। तो अगर ओम में शो नहीं हो रही तो उसको हम किलो ओम या मेगा ओम में सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको मेगा ओम पे सेट किया है। तो आप देख रहे हैं कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, क्योंकि इसकी वैल्यू किलो ओम में थी जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं। तो मेगा ओम बड़ी वैल्यू है और किलो ओम छोटी वैल्यू है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने अभी डायोड पे चेक किया है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी डायोड पे नहीं है, क्योंकि डायोड पे हम सिर्फ डायोड की एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए दोस्तों हम हर्ट्ज़ पे सिलेक्ट करेंगे। हर्ट्ज़ पे सिलेक्ट करने के बाद हम REL के बटन को प्रेस करेंगे, फिर ये परसेंटेज पे आ जाएगा, जैसा कि आपको फ़ीसद का निशान नज़र आ रहा होगा ऊपर। तो उस पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी 55, 53, 50 अप डाउन हो रही है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको वेरिएशन नज़र आ रही है 4 से 5 पॉइंट की वेरिएशन हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में नहीं होती। तो इसको आप दोस्तों फ्रीक्वेंसी को मल्टीमीटर से चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मीटर एग्जैक्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की शो नहीं करवा रहा। दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम कोई अच्छा मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी
वो आपको एंड स्क्रीन पर शो हो जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अगर एम्पेयर हमने चेक करने हो तो दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे, ये हमने एक बल्ब 220 वोल्ट का लगाया है और इसको मल्टीमीटर वो जो एम्पेयर मीटर हमारे पास है इसको हमने एसी पे सिलेक्ट कर लिया है, तो 0.25 एम्पेयर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसके वाटेज भी बल्ब के चेक कर सकते हैं। P=VI फार्मूला है, वोल्टेज हमारे पास 220 है और एम्पेयर 0.25, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 55 वाट तकरीबन इस बल्ब के बनेंगे। ये 55 वाट का बल्ब तकरीबन है। तो UT206 मॉडल से भी एक दो चीज़ें आपको चेक करवाते हैं। एक वायर HZ होम वाली जगह पे लगानी है हमने और एक कॉमन पे लगा लेनी है। तो अभी हमने इसको, ये आप देख रहे हैं, ऑटो पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो एक कॉइल की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी हमने चेक किया, 0.509 शो हो रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको ओम पे सेलेक्ट करके चेक किया था, तो ओम पर वैल्यू शो नहीं हो रही थी, किलो ओम पर हो रही थी। जबकि UT206 जो मॉडल है इसको हमने दोस्तों ऑटो पर सिलेक्ट करके वैल्यू चेक की, तो वैल्यू ऑटो पर हमें शो हो रही है। ये आप देख ले 0.509 किलो ओम वैल्यू शो हो रही है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये 5000 से कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस बनेगी। तो दोस्तों अभी हम इससे फ्रीक्वेंसी भी चेक करवाते हैं आपको कि फ्रीक्वेंसी इस जो इस मीटर से हम चेक करेंगे वो कितनी शो होगी। ये आप देख रहे हैं करीबन दोस्तों 52 और आगे कुछ वेरिएशन आ रही है, यानी कि 52 कुछ वैल्यू शो हो रही है और इसमें वेरिएशन भी है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम वोल्टेज चेक करें, जैसा कि आप देख रहे हैं वोल्टेज 232 या 30 वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम DC वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो 206 मॉडल आपको 11 से 12,000 की रेंज में मिलेगा और 203 मॉडल जो है वो आपको 8,000 की रेंज में होलसेल मार्केट से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक बल्ब की दोस्तों कंटिन्यूटी भी चेक करवा देते हैं। ये आप देख रहे हैं जो बल्ब हमने अभी चेक किया था एम्पेयर जिसके, तो उसकी कंटिन्यूटी 34.5 आपको शो हो रही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।